नमस्कार दोस्तों, हमारे बुधा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी कहती है बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहा करता था। उस धनी व्यापारी के पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। अचानक एक दिन उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। यह घाटा इतना बड़ा था कि उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वह सड़क पर आ चुका था। उसने अपने सगे संबंधी और व्यापार के मित्रों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत परेशान था, बहुत निराश था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह रोता हुआ एक मार्ग में आगे की ओर जा रहा था। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर वह और भी फूट फूट कर रोने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हुआ। कुछ दिनों पहले उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, और आज वह सड़क पर आ चुका है। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहे थे, और इन्हीं विचारों के कारण वह और भी ज्यादा दुखी हो गया था। वह और भी ज्यादा रो रहा था। तभी उसी मार्ग से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। जब उन्होंने उस व्यापारी को रोता हुआ देखा तो वह उसके पास गए और उससे कहने लगे, भंते, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? इस पर व्यापारी कहता है, आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जैसा भी हो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूं। कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता है। आप यहां से चले जाइए। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर गुरुवार उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, आखिर बात क्या है? तुम क्यों इतने परेशान हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस पर वह व्यापारी उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, मुझे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे पास कुछ दिनों पहले सब कुछ था। मैं एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी था। इस नगर का हर कोई मुझे जानता था। लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं, और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि मैं सड़क के किनारे पर बैठा हुआ अकेला रो रहा हूं। जिन पर मैंने भरोसा किया था, उन सब ने मुझे धोखा दे दिया, और जब मैं उनके पास मदद मांगने गया, उन सब ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। उन सब ने मेरी बातें अनसुनी कर दी। इस दुनिया में हर कोई मतलब ही है। हर किसी को केवल अपना मतलब दिखता है। सभी को केवल अपना ही फायदा चाहिए। इतना कहकर व्यापारी और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तुम चाहो तो तुम दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो। तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास सब कुछ नहीं रहा। मैं सड़क पर आ चुका हूं, और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? मैंने करीब 10 सालों तक लगातार मेहनत की थी। मैंने न दिन देखा ना रात। अपनी कड़ी मेहनत और अनेक प्रयासों के बाद मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन इस समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूं कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता है। उस व्यापारी की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यापारी यह देखकर क्रोधित हो जाता है और उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, यह क्या बात हुई? आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या आपको भी मेरी लाचारी पर हंसी आ रही है? तभी गुरुवर कहते हैं, नहीं बनते, मैं तुम्हारी लाचारी पर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर हंस रहा। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ ऐसी आदतें बताने वाला हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। जो भी तुम करना चाहते हो तुम कर सकोगे। तुमने जो खो दिया है वह भी तुम हासिल कर सकते हो। तभी वह व्यापारी उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, यदि ऐसा न हुआ तो क्या होगा? तब गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, तो फिर यह पेड़ कहां भागे जा रहा है? ये सड़क भी यहीं पर रहेंगे। तुम्हारा जितना मन करे यहां बैठकर रो लेना, और तुम्हारे पास आंसुओं की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा जितना मन करे तुम रो लेना, अपने आप को भला बुरा कह लेना, अपने आप को कोर्स लेना। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यापारी शांत हो जाता है
और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं बताइए, आखिर मेरे जीवन की वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन सी बातें हैं जिसे यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा कर पाऊंगा। मैंने जो कुछ खोया है मैं उसे पा सकूंगा, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूंगा। इस पर गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है और उसके साथ उसके मरते दम तक रहता है, और उसका घर उससे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारा घर भी तुम्हारे साथ ही है, और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज भी उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज भी वह घर बचा हुआ है। इस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही नीलाम हो चुका है, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा है। इस पर गुरुवार मुस्कुराने लगे और उस व्यापारी से कहते हैं, मैं तो तुम्हारे शरीर की बात कर रहा, जिसमें इस वक्त तुम रह रहे हो, यही तुम्हारा घर है, और यह सबसे कीमती है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज भी तुम्हारे घर के आगे कुछ नहीं है। इसलिए अपने घर का ख्याल रखो, अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बना, क्योंकि यही वह घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता, जब तक कि तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ। इसका हमेशा ध्यान रखना। गुरु की यह बात सुनकर वह व्यापारी हाथ जोड़कर उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, यह मेरा शरीर ही मेरा असली घर है। तभी आगे वह व्यापारी उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, दूसरा मंत्र क्या है, मुझे बताइए। इस पर गुरुवर कहते हैं, तुम कहते हो कि तुमने अपने व्यापार में सबसे बड़ा नुकसान झेला है, और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यह है ही नहीं। इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। इस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने व्यापार में सबसे बड़ा घाटा झेला है, और उसी के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आज मैं सड़क पर आ गया हो और आप कहते हैं कि मैंने कोई नुकसान नहीं झेला। इस पर गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, यह जीवन तुम्हें मिला है, यह जीवन जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है, और उसके आगे तुम्हारे व्यापार में हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है और आप बस जीवन को काट रहे हैं, तो आप में और किसी मुद्दा शरीर में बस इतना ही अंतर है कि आप हिल डुल सकते हैं, और एक मुद्दा शरीर हिल डुल नहीं सकता। इसलिए इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को जीना है, और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। उनका अत्यधिक कीमती जीवन उनके हाथों से यूं ही फिसलता चला जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। इस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, हमारा जीवन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, और हम इसे ठीक से जी नहीं पाते। तभी आगे गुरुवर उस व्यापारी को तीसरा मंत्र बताते हुए कहते हैं, आप कभी भी जीवन के इतने बुरे दौर में नहीं होते कि आप अपने जीवन के लिए लक्ष्य ही न निर्धारित कर सके, आप सपने न देख सके। जब तक आप जीवित हैं, आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे पाने का हर मुमकिन प्रयास कर सकते हैं, और इसमें आपकी उम्र का, आपके लक्ष्य और आपके सपनों से कोई संबंध नहीं है। होता यह सोचने की बजाय कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब मैं क्या कर सकता हूं, उसकी बजाय आप यह सोच सकते हैं कि मैं तो अभी जिंदा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह बात सुनकर वह व्यापारी उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। आगे वह व्यापारी उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, मुझे चौथा मंत्र बताइए। तभी गुरुवर कहते हैं, आखिरी जैसा कुछ भी नहीं होता, हम जहां रुक जाते हैं वहीं आखिरी होता है, और हम जहां से पढ़ते हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वह सांसारिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में तुम कभी भी उन लोगों के बीच मटुकनाथ, जहां काफी समय से तुम्हारा सम्मान न किया गया हो, उस जगह को, उन लोगों को तुरंत छोड़ दो और इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बनाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि सम्मान दिल से होता है, जो लोगों द्वारा तुम्हें अपने आप मिलता है।
न कि वह सम्मान जो लोग जबरदस्ती तुम्हें देते हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उसी स्थान पर रहना है जहां पर लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हो, तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे हो, क्योंकि यही बताता है कि तुम कौन हो और तुम अहंकार से भरे हुए हो। और जब लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है, और इससे तो यह पता चलता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुंचे हो। आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी भी वहीं के वहीं हो, परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क न कर पाए, तुम्हारी सोच पर कोई फर्क न डाल पाए, जब चाह कर भी तुम्हारा अपमान न कर सके, तब तुम यह समझ लेना कि तुम आगे बढ़ चुके हो। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यापारी तो थी, उन गुरुओं से कहता है, गुरुवार, आपने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सत्य है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं खोया है। जो चला गया है उसे मैं वापस जरूर पा सकता हूं, क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। इस दुनिया में जो भी दुख है, वास्तविक तौर पर वह तो दुख है ही नहीं, यह तो जागरण है, जिसके कारण मैं खुद को समझ पाया हूं, खुद को जान पाया हूं। जो मुझे मेरे पास ले गया है, यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है। यह हमें होश में लाने का प्रयास करता है। जब तक मैं जीवित हूं, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी पा सकता हूं, क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। इतना कहकर उसने उन गुरुवार को प्रणाम किया और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति कुछ देर पहले रो रहा था, जिसने जीने की उम्मीद खो दी थी, अब वह आशाओं और उम्मीदों से भरा हुआ था। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी तरह से भागते रहते हैं। हम भी उन्हीं चीजों को पाने के लिए रोते हैं जो हमें यहां पर मिली है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। नाम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। किसी के पास कुछ नहीं रहता, फिर चाहे वह एक धनी व्यापारी हो या फिर कोई गरीब मजदूर हो। और अगर आपके जीवन में दुख आता है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको जागरण की ओर ले जाता है, आपको जागरूक करता है, आपको यह बताता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपको किन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। आप किन चीजों में कमजोर हैं, किन चीजों में आपको मजबूत बनना है। और रही बात सुख की, तो एक बार जिसने सुख का आनंद ले लिया तो उसी के पीछे भागता रहता है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। सुख तो एक शराब की तरह होता है, उसका नशा कभी भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। हम उसी के पीछे भागते रहते हैं जिस प्रकार एक शराबी शराब के नशे में धुत रहता है और उसके लिए वही सुख है। इसीलिए वह हमेशा उसके पीछे भागता रहता है। वह हमेशा शराब को ढूंढता रहता है ताकि उसके जीवन में हमेशा सुख बना रहे। लेकिन क्या हम पेशाब आपके जीवन में सुखी बना रह सकता है? और हम भी इस बात को भलीभांति जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सुख की चाह रखते हैं और दुखों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दुखों से भागते रहते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर तो सारे सुख और दुख हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। दोस्तों, उम्मीद कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।